जहिया खड़ा करके उसको फांसी दे दी जाए। और फिर इसके बाद हमारे ही पास रहती थी, हमारे घर में वो सोती थी और हमारे साथ वो 1 महीना थी। कुछ भी नशा करती होती तो कुछ तो नशा करती। ये नहीं लगता कोई बाहर का नहीं बोल सकता कि इसकी बेटी नहीं है, वही सब संभाल रही थी। और वो इतने गरीब घर की लड़की थी, आत्महत्या कभी नहीं कर सकती। उसे कहने वाले कुछ भी कर सकते हैं, वो जिंदा तो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मैं इस समय उपस्थित हूं बरसठी थाना के अंतर्गत और जौनपुर में। मैं आपको बता दूं कि एक फिल्म शूट हुई थी 3 साल पहले, रांझना, जिसमें आकांक्षा दुबे ने काम किया था और उनके साथ में जो अपोजिट में जो हीरो का काम किए थे वो थे सत्येंद्र सिंह। और वो फिल्म की शूट जो है इसी बरसठी थाना के अंतर्गत हुआ था। और जब ये शूट हो रहा था तो ये जो है आकांक्षा जी, ये हमारे जो बाजू में बैठी हुई हैं चाची, इन्हीं के घर में रहा करती थी और 32 दिन लगभग जो है वो शूट चला था। और उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर कुछ जानकारी लेंगे, क्योंकि आकांक्षा के बारे में बहुत सारी अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे आखिर आकांक्षा का किस तरह से स्वभाव रहा है और वो किस तरह की लड़की थी, क्योंकि 30-32 दिन चाची के साथ लगातार उन्होंने बिताया था। तो ये जरूर इनको कुछ न कुछ आकांक्षा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल गया होगा। तो चाची जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ। अच्छा, आप बताइए कि आकांक्षा के बारे में आपको बहुत कुछ मालूम होगा। कितने दिन थी आपके घर पे? 1 महीना। 1 महीना थी? हाँ, 1 महीना थी। 1 महीना। हाँ, बहुत अच्छी लड़की थी आकांक्षा। हमारे साथ रहती थी और ऐसा लगता था कि मेरी सगी लड़की है आकांक्षा। और घर में रहती थी, नहाती थी, खाना खाती थी, हमारे साथ रहती थी। शूटिंग में जाने का होता तो जाती। अच्छा। और फिर इसके बाद हमारे ही पास रहती थी, हमारे घर में वो सोती थी, सब कुछ हमारे साथ था और बहुत अच्छी थी आकांक्षा। अच्छा, जब आपको पता चला कि आकांक्षा इस दुनिया में नहीं है तो कैसा आपको लगा था? मेरे को तो बहुत बुरा लगा, बहुत तकलीफ हुआ। मैं खाना नहीं खाई, बहुत रोई। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जे आकांक्षा के मारे हो ओके जहिया ऐसी कड़ी से कड़ी सजा और जहिया खड़ा करके उसको फांसी दे दी जाए, तब हमारे दिल में संतुष्टि होगी। अच्छा, आकांक्षा आपके घर में ही रहती थी? हाँ। और आप जैसे वहाँ पर क्या क्या करती थी आकांक्षा? जैसे आपके घर में नहाना खाना? हाँ। सब वहाँ पे हाँ, होता था? नहाना खाना। और एक लड़की थी, उसको तैयार करती थी और फिर इसके बाद लेके जाती थी किधर शूटिंग में जाना था तो। अच्छा। हाँ, हमारे घर में थी। कुछ नशा पत्ती भी नहीं करती थी। सब अभी क्या बोल रहे हैं, ये करती है वो करती है, कुछ नहीं। हमारे घर में कुछ नहीं करती थी। अच्छा, कुछ लड़कियां हैं जो सामने से आके कह रही हैं कि आकांक्षा जो है सिगरेट पीती थी। आप नहीं। उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी जो वो ये आकांक्षा के ऊपर जो है ब्लेम कर रही हैं? वो गलत है। गलत है? वो गलत है। तो उन लड़कियों को क्या पड़ी है जो ऐसा कहेंगी? क्योंकि आपको क्या लगता है कि वो क्यों कह रही हैं? उसकी वो दुश्मन होगी इसलिए कहती है। और हमारे साथ वो 1 महीना थी, कुछ भी नशा करती होती तो कुछ तो नशा करती। अच्छा, एक पटना से समीर चौधरी करके हैं, वो कहते हैं कि जिस दिन आकांक्षा की मृत्यु होती है उसी दिन वो मीडिया वालों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आकांक्षा एक नशेड़ी थी। गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। उसी ने नशा करता हो गया, उसकी लड़की नशा करती होगी इसलिए वो दूसरी बच्ची को कहता है। सीधी सी बात। कहीं न कहीं दोस्तों, अगर 32 दिन जो है आकांक्षा ने अगर इनके घर पे बिताया है, अगर वो नशा करती होती तो फिर वो क्या होता है कि जो नशा करते हैं वो 32 दिन तक रुक नहीं सकते हैं। ये जो है समझने की चीज है कि जब नशा आप करते हो तो वो 32 दिन तक रुक नहीं सकते हैं। और 32 दिन ये चाची के घर में आकांक्षा थी। तो चाची जी, जैसे 32 दिन आपके घर में थी आकांक्षा, हाँ। उन 32 दिनों में कभी उन्होंने नशा या दारू शराब बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। हम तो ब्राह्मण है खुद। और दूसरी बात, वो हमारे घर पे कुछ नहीं करती थी। अब उधर गई, उसको कोई कुछ भी बोले तो उसका हम जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन हमारे घर पर कुछ नहीं करती थी। अच्छा, जो बोलने वाले हैं आज आकांक्षा नहीं है। हाँ। अब ये बोल रही हैं, अगर यही सवाल जवाब अगर वो पहले करती तो शायद आकांक्षा उनको जो है उसका जवाब वो दे देती। हाँ, देती, बराबर देती ना। अब इसका ये फायदा, कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा रही है कि आकांक्षा तो है नहीं तो बोलेगी कहाँ से? हाँ, सही बात है। कुछ भी कह सकता है कोई, उसके सामने तो नहीं और हमारे सामने भी नहीं कोई कह सकता। हमारे साथ 1 महीना थी, कभी भी तो नशा करती। और हमारे साथ वो 1 महीना थी, कुछ भी नशा करती होती तो कुछ तो नशा करती।
आपको अगर किसी ने कहा कि नशा करती है आकांक्षा तो आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा? बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। हमारे पास 1 महीना थी, जो कभी नहीं की थी, तो हमको विश्वास नहीं है। आकांक्षा और आपका कैसा रिश्ता था? 1 महीने में कैसा जुड़ाव बन गया था आपका? बहुत बहुत बढ़िया जुड़ाव बना था। ऐसा लगता था माँ बेटी के जैसा। ये नहीं लगता कोई बाहर का नहीं बोल सकता कि इसकी बेटी नहीं है, ऐसा लगता था। ऐसा लगने लगा था। हमारे लड़के लोग बम्बई थे, वहाँ पर भी यहाँ से बात करती थी, अरे भैया तुम कैसे हो, कभी आओगे, क्या कर रहे हो। हमारे लड़के से बात कर रही थी, ऐसा मालूम पड़ता इसका सगा भाई है। अच्छा, सच में बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती। हाँ। आसपास की जो आपकी घर के आसपास जो भी आपकी लेडीज लोग रहती थी, वो आकांक्षा से बात करने आती थी? हाँ हाँ, अरे आकांक्षा किसी किसी के घर पे भी जाती थी। अच्छा। वो लोग भी आती थी। हाँ। और लड़के भी आते थे, बातचीत करते थे, ऐसा लगता था दोनों बहन भाई हैं, ऐसा लगता था। आकांक्षा एक हीरोइन थी, लेकिन जैसे बहुत सारी हीरोइनें होती हैं वो बातें नहीं करना चाहती हैं, लेकिन आकांक्षा में ऐसा कुछ था कि गुरूर जैसे घमंड कह दें, ऐसा कुछ था? कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम सरल स्वभाव की थी। और सबके अगल बगल जाती थी, आती थी, सबके चाचा पापा ऐसा करके बोलती थी। अभी वो मतलब वो भी ब्राह्मण थी, मैं भी हूँ, वो दुबे थी, मैं शुक्ला हूँ, लेकिन फिर भी हमारे जो आदमी है उनको पापा बोलती थी, मेरे को मम्मी बोलती थी। लगता था जना मेरी सगी बेटी है, ऐसा लगता था। कोई बाहर का नहीं जानता, बिना बताए नहीं जानता, ऐसा वो व्यवहार की थी। आपका जब जैसे उनका पूरा सूट खत्म हो गया, हाँ। आकांक्षा जब वहां से जाने लगती हैं तो फिर क्या होता है? वो जाने लगती है तो माँ बेटी की जैसा ऐसा पकड़ के रोने लगी। वो भी बहुत रोई, मैं भी बहुत रोई। अच्छा। हाँ, मैं भी बहुत रोई, इतना तक बोली कि मैं जाती हूँ मम्मी, और कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे को फ़ोन करना, मैं बनारस आऊँगी तो आपके पास आ जाऊँगी। मैं बोला फिर ठीक है जाओ। लेकिन फिर बीच में मैं फ़ोन उसको की थी, मैं बम्बई थी, हमारे नाती का बर्थडे था, तो मैं फ़ोन की तो उसने बोली कि वो किधर बाहर गई थी शूटिंग में। बोली मम्मी नहीं आ सकूँगी। कहा चलो बेटा ठीक है, बाद में आना। और आकांक्षा दुबे के हत्या में जैसे उनकी माँ कह रही हैं कि समर सिंह और संजय सिंह ये लोगों ने मिल के जो है उनकी हत्या किया है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें उनकी माँ जो कह रही हैं वो सही है? हाँ सही है, ये तो मैं भी कह रही हूँ कि समर ही किया है, और वो लोग भी साथ में था, संजय सिंह और संदीप सिंह और समर सिंह, ये तीनों का हाथ है। लेकिन मर्डर तो यही किया है, समर सिंह ने ही किया है, लेकिन उसको भी वैसा ही सजा नहीं देना चाहिए ना, समर सिंह को। अभी जो आकांक्षा थी, आकांक्षा अपने घर में अकेली एक ऐसी लड़की थी जो कमा रही थी और पूरा घर चला रही थी। आकांक्षा की मम्मी का कहना था वो मेरी बेटी नहीं थी, वो बेटा थी। क्या सही बात है, सही बात है, बेटी नहीं थी बेटा था, वही सब संभाल रही थी, और वो इतने गरीब घर की लड़की थी। लेकिन इसको मार डाला, उसको क्या मिला, क्या कितना बड़ा पाप किया। अच्छा, सारनाथ की जो पुलिस थी शुरू में आकर कह देती है कि आकांक्षा जो है वो आत्महत्या की है, कहाँ तक आपको लगता है सही? नहीं, वो कभी नहीं कर सकती, आत्महत्या कभी नहीं कर सकती। उसे कहने वाले कुछ भी कर सकते हैं, और जिंदा तो है नहीं तो जवाब देती ना। अच्छा, जिस तरह से उनका फोटोग्राफ आया, जो फांसी लगाई थी, एक बेड पे होती हैं और बेड पे बैठी रहती हैं, और उनके जो है गले में एक दुपट्टे से जो है बांधकर और जो है एक फैन में बांध दिया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि बैठकर कोई भी लड़की को फांसी कर सकती है? नहीं कर सकती है, फांसी ऐसी थोड़ी कर सकती है। आपने उस फोटो को देखा? हाँ देखा मैंने फोटो को, लेकिन ऐसे नहीं, मार के उसको बैठाया, मार को बैठाया गया, बैठा दिया, और वो फंदे में लगा के दुपट्टे से बांध दिया पंखे में। लेकिन वो फांसी लगाने वाली लड़की नहीं थी, वो लड़ने वाली लड़की। हाँ, वो शेरनी थी। शेरनी थी। हाँ शेरनी थी, लेकिन वो दुष्ट के हाथ में, उसके पंजे में आ गई, उसने खत्म कर दिया, और वो शेरनी थी, लड़की नहीं थी। जहां तक आपने बात किया, देखा, आपके घर में रही, उस हिसाब से आप कह रही हैं कि एक शेरनी जैसी। हाँ, तो हमारे घर में थी तभी तो मेरे को मालूम है वो कैसी लड़की थी। अभी मर गई तो उसको कोई कुछ भी कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन वैसी जैसा सब बोलता है वैसी लड़की नहीं थी। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने अभी आपने सुना चाची से, इनका कहना है कि आकांक्षा इतनी अच्छी लड़की थी, वो नशा और इस सब चीज़ों से बहुत दूर थी, बिल्कुल ये बिलीव नहीं कर रही हैं कि वो कभी नशा कर सकती हैं। और एक बात और ये कह रही हैं कि वो जो है कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती हैं, इतनी स्ट्रांग लड़की थी।
तो इसी तरह से चलिए हमारे चैनल को आप देखते रहिएगा दोस्तों। और मैं जौनपुर से, जय भारत, जय हिंद।